हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ गौरव और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं परसेप्ट्रॉन के बारे में। यस, आप इसे सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क भी बोल सकते हैं या फिर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दैट इज अ सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर इसे हम बेस न्यूरल नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था। उन सारे टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो सबसे बेस न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर के थ्रू ही हमारे सारे न्यूरल नेटवर्क्स रेडी होते हैं, यहाँ पर उन सारे न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो सबसे बेस न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता है। मतलब हमारा जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है दैट इज अ बेस न्यूरल नेटवर्क। अब इस बेस न्यूरल नेटवर्क के जरिए ही आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनता है, मतलब ANN बनता है, जिसे हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। इसी के थ्रू ही आपके पास क्या बनता है, CNN बनता है, NRNN बनता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, आपका बेस न्यूरल नेटवर्क सबको डिस्कस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम इसे ही देखने वाले हैं कि ये बेस न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए स्क्रिप्ट टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा इसे समझते हैं। तो देखिए, बेस न्यूरल नेटवर्क को आपको देखना है तो ये बेस न्यूरल नेटवर्क आपके पास कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर। अब ये कैसे काम करता है इसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मेरे पास एक डेटा सेट है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इस डेटा सेट को जब मैंने प्लॉट किया है यहाँ पर, ये प्लॉटिंग कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर यदि मैं कोई नया डेटा लेके आऊं, जैसे हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का डेटा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये ग्रीन कलर का जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का डेटा जो है यहाँ पर ये ब्लू कलर में आना चाहिए, रेड कलर में आना चाहिए। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बात करें तो इस सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ आपके पास इस तरह से होता है, जो कि हमने न्यूरॉन्स के अंदर भी समझा था यहाँ पर, या फिर न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी समझा था। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे फंक्शनैलिटी वर्क करता है इसको जरा समझते हैं, और इसके अंदर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका डेटा सेट है, लेट सपोज आपका डेटा सेट है, उसके अंदर X1 एक कॉलम है, X2 एक कॉलम है, X3 एक कॉलम है और X4 एक कॉलम है, और इसके करस्पॉन्डिंग Y आपके पास क्या है, एक आउटपुट है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ कुछ आपके पास डेटा पड़ा है एंड उसके रिगार्डिंग आपका आउटपुट पड़ा है, जैसे 0101 इस तरह से पड़ा है आपके पास यहाँ पर, राइट। तो ये जो आपका आउटपुट का जो पहली रो जो होती है आपके पास यहाँ पर, ये एज ए इनपुट के तौर पे आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया कि X1 आपके पास दे दिया, X2 का आपका डेटा दे दिया, X3 का डेटा दे दिया, X4 का डेटा आपके पास दे दिया। ये जब सारा डेटा आपके पास जाता है तो इसको हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स द टर्म्स ऑफ वेटेज। ये वेटेज क्या काम आता है, ये वेटेज आपके पास ये जो Y आउटपुट है इसको मैनेज करने के लिए काम आता है। मतलब सिंपल सा ये है कि आप इस डेटा से आप अपना आउटपुट जो है वो 01 के फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हम इस वेटेज का यूज करते हैं। इस वेटेज के थ्रू हमारे पास क्या होता है, हमारा जो ये डेटा है, हमारे पास जो आउटपुट है, इस डेटा के थ्रू जो हमारा आउटपुट है वो मैनेज होता है। अब ये जितना भी आपके पास डेटा रखा है इसको हम क्या करते हैं, आपके पास मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे जो आपका डेटा है, यस, आपका जो ये डेटा आ रहा है X1 इंटू आपके पास W1, ये मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे X1 इंटू W1 किया, प्लस आपके पास X2 इंटू W2 किया, प्लस आपके पास X3 इंटू W3 किया यहाँ पर, एंड आगे चलते हैं हम यहाँ पर, यस आगे चलते हैं यहाँ पर, प्लस X4 इंटू W4 किया यहाँ पर। ये सारा डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद प्लस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑफ बायस। यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ बायस। ये भी आपके पास क्या करता है, डेटा मैनेज करने के लिए काम में ले जाता है। अच्छा, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपके पास कुछ कुछ हद तक आपके पास जानी पहचानी हुई होगी यदि आपने मशीन लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर यदि मैं बात करूं सिंपल लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन के बारे में, तो वो इक्वेशन होती है y = mx + c। यस, ये इक्वेशन हमारे पास होती है सिंपल लीनियर इक्वेशन की। इसके अंदर जो इक्वेशन है, इसके अंदर यदि इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ पर मल्टीपल डेटा के ऊपर बना लें तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है y = m1x1 प्लस यहाँ पे m2x2 प्लस m2x2 प्लस यहाँ पर m3x3 प्लस आपके पास c के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे ये जो m था ये क्या था, स्लोप ऑफ द कर्व था, एंड c जो था वो आपके पास इंटरसेप्ट था, मतलब लाइन का इंटरसेप्ट था। अब यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू इस दिस डेटा, तो वो जो m है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, w के अंदर, और वो जो w है वो यहाँ पर ले चुका है वेटेज की बारी। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास क्या हो गया, वेटेज हो गए।
वेटेज के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डेटा इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर बायस के साथ ऐड कर देते हैं। अब ये जो आपने बायस के साथ ऐड करने के बाद में जो आपका डेटा आया यहाँ पर, इसको आप क्या करते हैं, एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम आता है यहाँ पर गाइस, तो देखिए आपके पास ये जो y आउटपुट आया है यहाँ पर, ये y आउटपुट क्या होगा, एक नंबर होगा, मतलब एक रेंज का एक नंबर आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके पास माइनस से लेके प्लस के बीच में आपको एक नंबर देखने को मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, आपका आउटपुट यदि क्लासिफिकेशन इन नेचर के अंदर है तो आप क्या चाहेंगे, आपका आउटपुट 0 या 1 के फॉर्मेट में मिले आपका आंसर। यदि आपका आउटपुट रिग्रेशन के फॉर्मेट में है तो आप जैसा आंसर आया वैसा ही आप चाहते हैं यहाँ पर। एंड यदि आपके क्लासिफिकेशन में भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तब भी आप अपना आउटपुट कुछ और चाहते हैं। ओके, बेसिकली आपके पास आपका जो डेटा है यहाँ पर, यस बेसिकली आपका जो आपका डेटा है यहाँ पर, वो डेटा आप अलग अलग डिजायर आउटपुट में जाते हैं। अब आपके पास जो अलग अलग जो डिजायर आउटपुट है यहाँ पर, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो y वाला जो है नेचर, इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब y को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी इसे y को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिफरेंट आउटपुट के बेसिस पे। अब आपका जो भी ये आपका जो डेटा है यहाँ पर, जैसे आपका जो भी ये डेटा है, इसको आप क्या करते हैं, एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि आपके पास जो इस इक्वेशन का जो आउटपुट आया है यहाँ पर, इसको क्या करता है, चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू योर डेटा। अब जैसे ही आउटपुट चेंज करेगा तो आपको एक y आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये y आउटपुट आपके पास जो भी आपने डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग एक प्रेडिक्शन आउटपुट होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि यदि ये y आउटपुट आपका जो डिजायर आउटपुट है वो नहीं आया तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक प्रोपोगेशन का। बैक प्रोपोगेशन के जरिए हम क्या करते हैं कि हम W मतलब वेटेज की एंड बायस की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। वेटेज और बायस की वैल्यू को जब हम चेंजेस करते हैं तो उससे हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो चेंज होने लग जाता है और उससे हमारा जो आउटपुट है वो जो हमारा डिजायर आउटपुट है उसमें पहुंच जाता है। अब एक्चुअल में ये क्या काम करता है, तो आपके पास यदि आपका डेटा इस तरह से पड़ा है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, इस तरह से एक सेपरेशन लाइन बनाने का काम करता है। राइट, आपके पास जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या करता है, एक सेपरेशन लाइन बनाने का काम करता है, ताकि यदि आपके पास कोई नया डेटा है तो वो नया डेटा किस रेंज के अंदर आ रहा है यहाँ पर वो आपको पता चल सके और उसका क्या नेचर होना चाहिए, मतलब वो ब्लू कलर का होना चाहिए या रेड कलर का होना चाहिए, ये चीज आपको पता लग सके। तो बेसिकली सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है कि आपके सिंपल से जितने भी इनपुट्स हैं उनको वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करा जा रहा है, फिर उसके साथ बायस के साथ ऐड किया जा रहा है, एक इक्वेशन बनाई जा रही है, फिर उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन से पास कराते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट, डिजायर आउटपुट। देन जो भी आउटपुट आता है हम उसे गेट करते हैं। राइट, यदि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन की बात करूँ तो ये इक्वेशन कैसी होती है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आपके पास होती है गाइज, यहाँ पर आपके पास WT इंटू एक्स प्लस आपके पास क्या होता है, बायस। यस, ये आपके पास होती है। यहाँ पे WT और x क्या चीज है गाइस यहाँ पर, तो WT एक मैट्रिक्स है यहाँ पर जो कि आपके जो x मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस b वाली जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर ऐड होती है। राइट, इस तरह से क्या बनती है गाइस, यहाँ पर आपके पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का आपकी एल्गोरिथम्स बनती है जिसके थ्रू आप अपना डिजायर आउटपुट गेट करते हैं। तो यदि हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करें तो इसका यूज ज्यादातर नहीं किया जाता है। रीजन सिंपल है यहाँ पर कि आज के टाइम के अंदर जो आपका डेटा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो चुका है, और जब आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर आपके पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से हम आज के टाइम के अंदर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसके लिए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको एक बेस मॉडल जरूर पता होना चाहिए कि बेसिकली सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कैसे वर्क करता है। इसी के थ्रू आप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देख पाएंगे एंड देन फर्दर आप आगे काम कर पाएंगे। तो आई होप सो समझ में आया होगा कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कैसे काम करता है। अब इसके अंदर कुछ नई टर्म्स हैं, जैसे कि एक्टिवेशन फंक्शन, कितने टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होता है, किस समय कौन सा यूज होता है, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में यदि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड डेटा है तो उसके ऊपर हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आपको हमारे साथ यूं ही बना रहना है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।